नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नए परीक्षा पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगस्त महीने में यूनिवर्सिटी की कुलपति चेंज हुई हैं। पूनम टंडन जी नई कुलपति के रूप में आई हैं और इसके बाद से ही गोरखपुर विश्वविद्यालय के कामकाज में काफ़ी बदलाव हुआ है। इस क्रम में छात्रों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बदलाव परीक्षा प्रणाली में हुआ है। सबसे पहले तो मिड टर्म एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा पेपर पैटर्न में चेंजेज होने के बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलती रहीं और इससे संबंधित कुछ खबरें भी समय समय पर आती रहीं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अपनी परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। निर्णय के मुताबिक परास्नातक की परीक्षा यानी पीजी परीक्षा, एमए, एमकॉम, एमएससी की परीक्षा में अब विद्यार्थियों को केवल वर्णनात्मक प्रश्नों के यानी डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस के उत्तर देने होंगे। ठीक है, जबकि स्नातक यानी कि यूजी कोर्सेज में बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और साथ में यहाँ दिया हुआ है कि इसके अनुमोदन के लिए बहुत जल्दी परीक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। 31 अक्टूबर वाले न्यूज में ये चीज़ देखने को मिली थी कि ये बात स्पष्ट की गई थी कि स्नातक में प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा और परास्नातक यानी कि पीजी लेवल पर प्रश्न पत्र जो है वो डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक होगा, यानी आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। तो ये खबर तो आई थी, लेकिन अभी इसमें परीक्षा समिति की बैठक में इसको पास होना बाकी था। इसके बाद एक न्यूज और आई, ये 5 नवंबर को आई। यहाँ पे देखिए 5 नवंबर की डेट डली हुई है कि अब 32 की जगह 28 पेज की आंसर कॉपी होगी। ठीक है, तो आंसर शीट में एक तो कागज़ बचाने के लिए पेज की संख्या कम की गई है। अब आंसर कॉपी की बात आई है तो ये पीजी लेवल के लिए है। पीजी लेवल में क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है, यहाँ देखिए पोस्ट ग्रेजुएट में एमसीक्यू की जगह डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा और इसमें अब 32 पेज की कॉपी होती थी जो कम करके 28 पेज की करने की तैयारी है। ठीक है, तो पीजी लेवल का आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होने की बात है और इसमें पीजी में अब 75 मार्क का पेपर आएगा और 25 मार्क प्रोजेक्ट और असाइनमेंट से मिलेंगे। यानी पेपर के नंबर पहले ही की तरह हैं पीजी में कि 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 25 नंबर का आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के माध्यम से मार्किंग की जाएगी। टोटल 100 नंबर का हर एक पेपर होगा, लेकिन पेपर अब डिस्क्रिप्टिव होगा। यदि इसी न्यूज़ को आगे देखें तो इसमें आगे दिया हुआ है, यहाँ देखिए यूजी के लिए दिया हुआ है कि यूजी में 75 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, यानी पूरा का पूरा पेपर 75 नंबर का होगा और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे। कुल 50 सवाल होंगे और हर एक सवाल 1.5 मार्क का होगा, 1.5 मार्क का होगा, यानी 75 मार्क का आपका पेपर होगा। इसके अलावा 25 मार्क प्रोजेक्ट असाइनमेंट से आपको मिलने हैं। इस तरीके से टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये बात आपको जो कही गई है ये मेजर पेपर के लिए है। माइनर पेपर में क्या होगा, आइए इसे भी देखें। माइनर कोर्स से इंटरनल को हटा दिया गया है, यानी माइनर कोर्स में अब असाइनमेंट वगैरह आपके नहीं होंगे। ठीक है, इंटरनल को हटाने का मतलब है कि इंटरनल मार्किंग जो 25 नंबर की होती थी वो अब नहीं होगी। इसका 100 मार्क का पेपर आएगा जो पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। यानी कि जो आपके माइनर पेपर हैं, माइनर पेपर में भी जो पेपर पूरी तरीके से थ्योरी पेपर हैं, क्रेडिट आवर जिसका दिया हुआ हो 2+0। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्रेडिट आवर के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कौन सा पेपर आपका थ्योरी है और कौन सा पेपर आपका प्रैक्टिकल है। तो 2+0 क्रेडिट आवर जिस भी पेपर का है उसमें अब 100 नंबर का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। ये बातें न्यूज़पेपर में आई, लेकिन इसकी अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। लेकिन अब एक ऐसा डॉक्यूमेंट मेरे सामने आया है, आप मान सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिससे ये चीज़ पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि ये पैटर्न अब लागू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है जो परीक्षा नियंत्रक द्वारा भेजा गया है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन के सारे कामकाज को देखता है।
और ये संभवतः 31 अक्टूबर का है। और इसमें कहा गया है कि स्नातक और परास्नातक दोनों की सेमेस्टर परीक्षाएं एंड टर्म होंगी, यानी मिड टर्म परीक्षा को एकदम से समाप्त कर दिया गया है, जो 75 अंकों का होगा, ठीक है। और 25 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसके बाद दिया हुआ है स्नातक के सभी मेजर कोर्स की परीक्षा MCQ होगी। MCQ 50 गुणे 1.5 बराबर 75 अंकों का होगा, यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा, तथा प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटा 30 मिनट होगी, यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर होना है। माइनर कोर्स के बारे में लिखा हुआ है, माइनर कोर्स यानी माइनर इलेक्टिव वगैरह में जिसमें सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों का प्रावधान है, उसमें केवल 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है। 100 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र होगा, इसमें आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा। प्रश्नों की संख्या इसमें भी 50 ही होगी, लेकिन हर एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, 50 प्रश्न 2 अंकों के आएंगे। इस तरीके से 100 नंबर हो जाएगा। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटा इसके लिए भी निर्धारित की गई है। यही बात यहाँ पे भी कही गई है कि राष्ट्र गौरव, दीनदयाल उपाध्याय जैसे माइनर इलेक्टिव पेपर्स में प्रश्न की संख्या 50 गुणे 2 यानी कुल 100 नंबर का प्रश्न पत्र होना है, अवधि 1 घंटा 30 मिनट होगी। और परास्नातक के लिए यहाँ दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ MCQ प्रणाली को समाप्त करते हुए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और इसके अंकों के विभाजन का आधार यहाँ पे दिया हुआ है, और परीक्षा की समय अवधि 3 घंटे होगी, ये चीज़ यहाँ पे बताया है। 5 प्रश्न जो है आपके होंगे 3 अंकों के, यानी कुल मिला के 15 अंक। 8 क्वेश्चन होंगे 5 अंकों के, जिसमें से 4 आपको करना होगा, यानी कि 4 गुणे 5 बराबर 20 अंक। और 4 क्वेश्चन होंगे 20 अंकों के, जिनमें से 2 आप करेंगे, यानी 40 नंबर का ये होगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर 15 नंबर, शॉर्ट आंसर 20 नंबर हो गए 35, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 40 नंबर, यानी कुल मिला के 75 नंबर का आपका PG का भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। तो अभी तक ये सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं, और इसके आधार पे परीक्षा प्रणाली के बारे में आप समझ सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको आगे समझा देता हूं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी तो इन डॉक्यूमेंट्स में जो बातें लिखी गई थी उसे पढ़ के मैंने बताया है। अब समराइज वे में मैं पूरे परीक्षा के पैटर्न को आपको समझा देता हूं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो यहाँ सबसे पहले देखिए UG लेवल की बात कर लेते हैं, यानी UG लेवल मतलब BA, BSc और BCom। इसमें पेपर आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है मेजर, कुछ पेपर आपके मेजर होते हैं, और कुछ पेपर होते हैं माइनर। दोनों के पेपर पैटर्न में अंतर है। मेजर पेपर में आपका पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा 75 अंकों का, और ये 75 अंकों का बंटवारा कैसे होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 1.5 अंकों का होगा। इसके अलावा 25 अंक के आपके असाइनमेंट होंगे। 75 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा, और 25 नंबर आपको असाइनमेंट के माध्यम से मिलेंगे। टोटल आपका पेपर हो जाएगा 100 मार्क का। और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। 75 अंकों का पेपर जो होगा उसके लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। माइनर पेपर के केस में क्या होगा कि आपका जो थ्योरी माइनर पेपर हैं, पूरे के पूरे 100 मार्क के पेपर उसमें होंगे। क्वेश्चन की संख्या तो इसमें भी 50 ही होगी, लेकिन हर एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, ठीक है। और इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। अब जो प्रैक्टिकल माइनर पेपर्स हैं, जिनका कोड 0+2 करके दिया हुआ होता है, इन पेपर के साथ क्या होना है इसके बारे में अभी कोई क्लियरिटी तो नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस तरीके के पेपर्स में कुछ एक्टिविटी के माध्यम से या असाइनमेंट के माध्यम से आपको मार्क मिल जाएंगे, या आपका वाइवा वगैरह लिया जा सकता है। अब आइए देखते हैं PG लेवल।
पीजी लेवल पे आपका पेपर जो भी होगा इसमें 75 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है ना। 75 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और 25 मार्क आपको मिलेंगे असाइनमेंट या इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से, इंटरनल, ठीक है। अब इस 75 मार्क के पेपर में अंकों का बंटवारा कैसे होगा, देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर, जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस तरीके से 15 नंबर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के माध्यम से मिलेंगे। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, टोटल आएंगे 8, लेकिन आपको करने होंगे केवल 4। 2-2 क्वेश्चन का ग्रुप बना रहेगा, 4 ग्रुप आएंगे, कोई 2 ग्रुप आपको करना होगा, यानी 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आपको करना है और हर एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, यानी कि 20 नंबर आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के माध्यम से। और इसके अलावा 4 क्वेश्चन आएंगे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 2 आपको करना होगा और इनमें हर एक क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, यानी कि 40 मार्क का आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। और ये तीनों जोड़ दिया जाए तो आपके 75 मार्क हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखिए, पीजी लेवल में आता है एमए, एमएससी और एमकॉम, इन तीनों के लिए ये पैटर्न है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा पैटर्न के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज में मैं आपको, क्योंकि परीक्षा करीब आ रही है, तो विभिन्न विषयों के एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।